में बराबर है, समान है। When it comes to deity, Jesus Christ and Holy Spirit are equal. But their work in this world, हम देखने का है, यीशु मसीह एक शरीर में इस जगत में आए, शरीर को धारण करके मनुष्य रूप में लोगों के सामने प्रकट हो गए। उनको स्पर्श कर सकता था, देख सकता था, उनके साथ बैठ सकता था। ऐसा यीशु को शरीर होने के कारण हमारा आंखों से, मनुष्य का आंखों से उनको देख सकता था। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जैसा इस जगत में आया वैसा नहीं आया, जैसा आनंद काल से स्वर्ग में जैसा था वैसा ही आया। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह का इस जगत में आना और पवित्र आत्मा का आने में फर्क है। पहला असमानता हम इधर देखते हैं। दूसरा, यीशु मसीह 33 सालों के लिए इधर आए। एक खास समय, उनके समय में उनके सामने एक अच्छा टाइम टेबल था। 33 इयर्स, 33 सालों का एक प्रोग्राम बना के यीशु आया। पवित्र आत्मा दो 2000 साल के आसपास इस जगत में प्रभु के लोगों के साथ है। ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क है, यीशु एक खास काम पूरा करने के लिए आया, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आया। पवित्र आत्मा का काम है यीशु ने तैयार किया हुआ उद्धार का काम को सारे जगत में पहुंचाना। एक मुख्य फर्क। और 14 फर्क है, यीशु हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए। यीशु को इधर आने से पहले मालूम था उनका जीवन का आखिरी समयों में अपना जीवन को बलिदान के रूप में देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ऐसा कुछ काम करने के लिए नहीं आया, सर्वदा जीवित है, सर्वदा सदा हमारे साथ है। यीशु मसीह 33 साल के बाद स्वर्ग में वापस चला गया। मरने के बाद पुनरुत्थान पाके 40 दिवस इधर अपने शिष्यों के साथ रहने के बाद उनके आंखों के सामने यीशु स्वर्ग में चला गया। मैं एक बार बताया था, यदि यीशु मसीह का शिष्य लोग उनका स्वर्गारोहण को नहीं देखा तो उन लोग दुनिया में क्या बोल सकता था? ऐसा बोलना पड़ता था, 40 दिवस तक आता था, जाता था, बाद में क्या हो गया हमको मालूम नहीं, ऐसा बोलना पड़ता था। यदि उनका आंखों के सामने यीशु का स्वर्गारोहण नहीं हुआ तो। चलिए, यीशु अपने शिष्यों को साथ में लेके गया, ओलिव पहाड़ के ऊपर लेके गया। उधर से यीशु मसीह अकेला स्वर्ग में चला गया। अपना शिष्यों को उससे पहले वायदा दिया, यूहन्ना 14 का 1 से लेके, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जगह तैयार करने के बाद जहां मैं हूं वहां तुम भी होने के लिए मैं वापस आके तुमको लेके जाऊंगा। यीशु इधर से अकेला गया और पवित्र आत्मा
इधर से जब जाते समय में अनगिनत अनगिनत विश्वासियों को साथ में लेके जाने वाला। ये 2000 साल के अंदर जितने लोग यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा पाप का क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, यीशु को अपना तारनहार तरीके स्वीकार किया है, अनंत जीवन पाया है, नया जन्म पाया है, उनमें से अधिक लोग अभी जगत में नहीं है, मरण के द्वारा इधर से चला गया। जितने लोग जीवित हैं और पवित्र आत्मा, ये दोनों को साथ में इधर से स्वर्ग पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा का है। उस दिन पवित्र आत्मा का काम पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा इधर से मंडली को तैयार करके स्वर्ग में चले जाए। इसलिए हमको इतना कम से कम समझना है, पवित्र आत्मा का काम और यीशु मसीह का काम में कई अंदर है, और ईश्वरत में कोई अंदर नहीं है। जैसा यीशु मसीह 100% ईश्वर है, वैसा पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। जैसा यीशु मसीह एक व्यक्ति है, वैसा पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। जैसा यीशु मसीह में ईश्वर का सामर्थ्य है, वैसा पवित्र आत्मा में भी ईश्वर का सामर्थ्य है। फिर उनका काम में बहुत अंदर है। यीशु इस जगत में शरीर धारण करके आया, मनुष्य रूप में प्रकट हो गया, लोग अपने आंखों से उनको देख सकता था, उनको स्पर्श कर सकता था। यीशु 33 साल का एक प्रोग्राम बना के आया। 33 साल का प्रोग्राम जब पूरा होते समय में अपने आप को मनुष्य जाति का पाप का निवारण के लिए बलिदान किया, और यीशु पुनरुत्थान पाया। यीशु अकेला इधर से स्वर्ग चला गया। बाद में पवित्र आत्मा इधर आया। पवित्र आत्मा ऐसा ही आया, मंडली को बना के मंडली में वास करने के लिए आया, और आखिरी में इधर से जाते समय में सारा मंडली को लेके जाएंगे। आपको मैं पुराना नियम से एक दृष्टांत देना चाहता हूं। अब थोड़ा बाइबल जानता है तो उत्पत्ति 24 में 24वां अध्याय में इसहाक के लिए कन्या ढूंढ के एलियासर अब्राहम का दास जाते हैं पद्दनाराम में। काफी दिनों के बाद उन लोग पद्दनाराम में पहुंचा, और उधर से रेबेका नाम का लड़की को मिला। आखिरी में एलियासर अब्राहम का दास रेबेका को साथ में लेके आया, आखिरी में इसहाक के पास पहुंचा दिया। तब एलियासर का काम पूरा हो गया। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसा ही एक काम यीशु मसीह के लिए, एक कन्या को तैयार करने के लिए, एक खास काम के लिए इस दुनिया में आया। पिछले 2000 साल से मनुष्यों के द्वारा ही किया। पवित्र आत्मा इस सारे जगत में सुवार्ता लेके गया। यीशु मनुष्य जाति का उद्धार करता है। यीशु के द्वारा ही मनुष्यों को उद्धार पा सकता है। पाप का क्षमा यीशु के द्वारा ही मिल सकता है। ये सत्य जगत में मनुष्यों के द्वारा ही प्रचार हुआ। फिर इसके पीछे पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा का मुख्य काम है। ये 2000 साल से ये बहुत बड़ा लंबा समय का एक काम है, और आज भी वर्तमान में पवित्र आत्मा ये काम करते हैं। ठीक है, अभी तीसरा बात है, यीशु मसीह जब इस जगत में था, जब आया, पवित्र आत्मा
का काम क्या था? हम लूका का सुवार्ता 1:38 में ऐसा पढ़ते हैं, लूक 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और थोड़ा आगे पढ़िए। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और एक जकरिया के मिनट, घर में जाकर, 1 मिनट, 35 पढ़िए, 1:35। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से 35 सॉरी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, यीशु का गर्भधारण के लिए पवित्र आत्मा क्या किया? जैसा हम उसके पहले एक क्लास में पढ़ा है, यीशु का जन्म एक अतुल्य जन्म है। यीशु के जैसा किसी का जन्म नहीं हुआ। 4 प्रकार मनुष्य दुनिया में आया। आदम, उनको माता भी नहीं था, पिता भी नहीं था, ईश्वर उनको डायरेक्ट बनाया। हव्वा को आदम आदम का पसली से बनाया, आदम से बनाया। और बाकी मनुष्य सब यीशु मसीह को छोड़ के बाकी सब लोग एक माँ और एक पिता, माँ बाप के द्वारा ही आया। फिर एक व्यक्ति, वो अकेला एक व्यक्ति यीशु मसीह एक कन्या से जन्मा। ये कैसा हो सकता है? आदम का जन्म हो सकता है, हव्वा का हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। ये ईश्वर किया हुआ एक चमत्कार है। और उधर पवित्र आत्मा का द्वारा ही, उनका सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुआ। ओके, दूसरा बात, यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में लूका का सुवार्ता 3:21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और वह यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। उधर हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा जब हुआ, यीशु मसीह बपतिस्मा पूरा होने के बाद प्रार्थना किया। ये यीशु मसीह का पहला प्रार्थना है, इसलिए आप नोट करना, ये यीशु मसीह का पहला प्रार्थना। जब प्रार्थना करते समय में एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया और साथ साथ स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, पिता उनके पुत्र का 30 साल का जीवन के बारे में, 30 साल का गुप्त जीवन के बारे में साक्षी दिया। समझना, उस समय तक कोई ऐसा जानता नहीं था, पहचानता नहीं था यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 33 साल एक साधारण मनुष्य के जैसा इस जगत में जिया, एक कारपेंटर का काम करके जिया। जब 30 साल का अंत में यीशु जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर आया, साथ साथ ईश्वर पिता उनका जीवन के बारे में, 30 साल का जीवन के बारे में बड़ा एक साक्षी दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। यीशु ऐसा प्रचार नहीं किया, चमत्कार नहीं किया,
चंगाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी 30 साल के अंदर एक जवान व्यक्ति इस जगत में कैसा जीना है, उसका मॉडल था यीशु मसीह का जीवन। चलिए यीशु के बारे में पिता का साक्षी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे बारे में आखिरी में ईश्वर क्या कहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोगों का सर्टिफिकेट लेके हमको स्वर्ग में जाके हमारे लिए कुछ फायदा होने वाला नहीं है, समझना ये। हमको ईश्वर का सर्टिफिकेट चाहिए। ईश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और कबूतर के समान लोग सब देख लिया, उनके ऊपर आया। बाकी दूसरे बहुत लोग बपतिस्मा लिया, उनके साथ ये नहीं हुआ। यीशु मसीह अलग है, ये पवित्र आत्मा भी दिखाया। अभी 4:1 देख लीजिए लूक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ओके, और इसके साथ हम मत्ती 4:1 भी पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ओके, अभी आत्मा उनको लेके गया जंगल में, क्या क्या के लिए? शैतान के द्वारा उनका परीक्षा होने के लिए। इसलिए वो यीशु खुद किया हुआ बात नहीं, आत्मा उसको प्रेरणा दिया। इधर भी एक बात मैं सिखाना चाहता हूं। देखो हम में से कोई न्यूट्रल में नहीं है। यदि हम पवित्र आत्मा से अगुवाई होके आगे नहीं जाता है तो शैतान हमारा अगुवाई करेंगे। ये संभालने का बात है। इसलिए हमारे कानों में दोनों बात आते हैं। कुछ गलत बात करने के लिए शैतान हमको बोल के देता है, साथ साथ पवित्र आत्मा भी बार बार हमें सुनाते हैं तुम एक ईश्वर का बच्चा है, इसलिए ऐसा करने को तुमको अनुमति नहीं है। तुम बाकी लोगों के जैसा बोल नहीं सकता है, जी नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। ऐसा पवित्र आत्मा हमको बता के देता है। इसलिए पवित्र आत्मा इधर यीशु मसीह को शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए लेके गया। इसलिए कभी कभी हमारा विश्वास का कुछ टेस्ट होता है, हम समझना है ये किसके द्वारा होता है। इसको कैसा हम पहचानेंगे? ये शैतान की ओर से है और ईश्वर की ओर से। ये पहचानने के लिए एक रास्ता है। देखो शैतान कभी भी हमको ईश्वर का महिमा के लिए कुछ करने के लिए नहीं देगा, बोलेगा नहीं। और इसलिए हमको पहचानना है ये बात ईश्वर का महिमा के लिए नहीं है, नहीं होने वाला है, तो ये शैतान की ओर से है, मैं नहीं करूंगा। चलिए पवित्र आत्मा उसको लेके गया, फिर वापस कैसा लेके आया? 4:14 देख लीजिए, 4:14 लूका का सुवार्ता 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी ओके, चर्चा पास के चलेगा। यीशु बपतिस्मा ये परीक्षा पूरा करके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर होके सेवा के लिए वापस आए। उधर उनका सेवा शुरू होता है। क्या सेवा कहाँ शुरू होता है? नसरत से शुरू होता है, अपने गांव से शुरू होता है।
यीशु अपने शिष्यों को सारे जगत में जाके सेवा करने के लिए बोलते समय में उधर भी हम कुछ खास बातें देखते हैं। यीशु कुछ जगहों का नाम लिया, यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत के अंदर। इसलिए एक विश्वासी अपना साक्षी पहले अपना गांव में बनाना, वो बनाने के लिए हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हमारा ताकत से ये नहीं होगा, हमारा शक्ति से नहीं होगा, क्योंकि हमें पहचानते हुए लोग, कल तक हम कैसा था, कौन था, ये जानते हुए लोगों के सामने हमको खड़ा होना। इसलिए यीशु बोला है पहले यरूशलेम में, बाद में यहूदिया में, बाद में शमरिया में, और उधर से जगत के अंत तक लेके जाने का सुवार्ता। इसलिए इधर हम देखते हैं पवित्र आत्मा से यीशु परिपूर्ण होके सेवा के लिए वापस आए। 30 साल का गुप्त जीवन, फिर बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग से साक्षी पाया, और वो कौन है, ईश्वर का साक्षी उनको मिला। फिर शैतान के द्वारा उनका परीक्षा हो गया, परीक्षा यीशु पूरा पूरा पास हो गया। पास होने के बाद सेवा के लिए वापस आते समय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा से भरपूर होके यीशु वापस आया। और एक बात हमको जानना है, यीशु का पूरा सेवा, वो चमत्कार का बात हो, लोगों को सिखाने का बात हो, चंगाई देने का बात हो, सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से किया है। इसके लिए 2 कलम पढ़ेंगे। मरकोस का सुवार्ता 3 का 22 और 29। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 22 and 29। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। 29। अभी 29। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो पाप करता है उसके लिए कुछ क्षमा नहीं। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं ये पाप कौन सा, अनपार्डनेबल सिन, क्षमा नहीं मिलने वाला पाप, ऐसा कुछ पाप है? ईश्वर सारा पाप को क्षमा करता है, ये कौन सा पाप? हम समझना है बाइबल के अंदर यहूदियों का कुछ पाप के बारे में बताया, और इधर दूसरा एक पाप है, उसके लिए कुछ क्षमा नहीं मिलेगा। वो कौन सा पाप है? यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जब चमत्कार किया, इन लोग यीशु के खिलाफ में होके उनके बारे में बताया, ये दुष्टात्माओं के द्वारा ये चमत्कार कर रहा। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ काम को दुष्टात्मा के साथ जोड़ दिया। ये यीशु का काम था, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ काम। इसलिए उस जमाने में लोगों को यदि संभाला नहीं है तो कर सकते हुए एक पाप है। आज ऐसा पाप नहीं है। यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ काम को पहचानने के बदले में उसके बारे में आरोप लगाया, उसके बारे में दूसरों को बताया, ये दुष्टात्मा के द्वारा ये चमत्कार कर रहा। चलिए एक बात समझना है, यीशु का प्रचार हो, यीशु का चमत्कार हो, यीशु का चंगाई हो, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा था। चलिए यीशु
जब इस जगत में था, पवित्र आत्मा से शक्ति पाके, मदद पाके, पवित्र आत्मा के साथ मिलके ही काम किया। इधर हमको भी एक चेतावनी है। वो क्या है? हम कितना भी बाइबल सीखा हुआ हो, कितना भी बाइबल जानते हो, कितना ही सालों का अनुभव हो, फिर भी हमारा काम सफल होना तो हमको पवित्र आत्मा में पूरा भरोसा रखें, उनका अगुवाई के अनुसार काम करना। थोड़े सालों का आदमी जीवन के बाद हम सब एक गलती कर सकते हैं। अभी मुझको सब कुछ मालूम है, कई सालों का अनुभव है, इसलिए मैं पहले के जैसा कुछ ज्यादा तैयारी करने का, ज्यादा प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा का मदद ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये गलती हो सकता है, संभालना। इसलिए बहुत लोग, क्या हो गया, थोड़े सालों के बाद जैसा प्रार्थना करना वैसा प्रार्थना नहीं किया, जैसा पवित्र आत्मा में निर्भर होना वैसा निर्भर नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला? उनमें से बहुत लोग जाके बहुत बड़ा पाप का गड्ढे में गिर गए। इसलिए हमारा अहंकार, हम स्वयं अभी ये सब कर सकता है, ऐसा विचार हमारे अंदर आने को नहीं देना। जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं उतना संभालना पड़ेगा। ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो ज्यादा नुकसान है। इसलिए हर एक विश्वासी संभालने का बात है। इसलिए यीशु स्वयं ईश्वर है, मनुष्य रूप में है, फिर भी उनका सेवा के काल में वो सेवाई अच्छी तरह करने के लिए पवित्र आत्मा का मदद लिया, पवित्र आत्मा का शक्ति पाके लिया। यीशु अपने शिष्यों को 3.5 साल ट्रेन किया, अच्छी तरह ट्रेन किया, क्योंकि वो उनका शिष्य लोग सेवा करना शुरू किया। लोग उनको देखे क्या बोला, इन लोग ऐसा बोलने के पीछे एक रहस्य है। वो क्या है? इन लोग यीशु के साथ था, इसलिए यीशु के द्वारा उन लोग अच्छी तरह ट्रेनिंग पाए हैं। उनको वजन सिखाने, पत्रोस का हिम्मत देख लो, पेंतकोस्त के दिन में प्रभु का वजन लेके लोगों को कैसा सिखाया, बताया। परिणाम हम देखते हैं, 3,000 लोग एक ही संदेश के द्वारा उस दिन उद्धार पाए। आज 3,000 संदेश देता है, कोई उद्धार नहीं पाता है, ऐसा हालत में। उधर एक व्यक्ति एक संदेश दिया। इसका सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा के और यीशु के साथ थे और पवित्र आत्मा का शक्ति पाए। इसलिए 3.5 साल यीशु के साथ होने के बाद यीशु उनको ऐसा नहीं बोला, अभी तुम सब पूरा तैयार हो गया इसलिए जाके प्रचार करो, ऐसा नहीं बोला। हम प्रेरितों का काम 1:5 में और 8 में सब पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएंगे तुम शक्ति पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शबरिया में और जगत का अंत तक मेरा साक्षी बनेंगे। इसलिए यीशु सिखाया ये 3.5 साल, इतना बड़ा गुरु के साथ 3.5 साल रह के सीखने के बाद भी यीशु उधर बता रहा था, तुम्हारा काम सफल होना है तो पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। लूका का सुवार्ता आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों को बोलते हैं, शक्ति पाने तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। वापस 3.5 सालों का ट्रेनिंग मिला हुआ शिष्यों को बताता है, तुम यरूशलेम मत छोड़ो, पवित्र आत्मा का इंतजार करो।
और पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाओ, उसके बाद तुम साक्षी होने के लिए जाओ। इधर सब हमको क्या सीखने का है? हम कितना भी जानकारी वाला हो, कितना भी अनुभव वाला हो, और कितना भी अच्छी तरह संदेश देने वाला हो, हमको आज भी प्रभु का कृपा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति चाहिए। नहीं है तो हमारा काम व्यर्थ हो जाएगा। पवित्र आत्मा से शक्ति पाने का है, उनका मदद लेना है, उनके द्वारा ही, उनका शक्ति पाके हम प्रभु के सेवा करने का है। वो प्रार्थना हो, गाना गाने का बात हो, और संदेश देने का बात हो, बाइबल सिखाने का बात हो, लोगों को अगुवाई करने का बात हो, हर एक बात में हमारा सामर्थ्य से, हमारा बुद्धि से, हमारा शक्ति से, हमारा अनुभव से ये नहीं होगा। रोज कल सेवा करना है तो कल के लिए प्रभु का उपस्थिति में जाके सामर्थ शक्ति पाना है। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा सत्य है। ये आपको मैं आज थोड़ा जोर से बताना चाहता हूं, आप ये समझ लीजिए, हमारा जीवन सब बदल जाएगा ऐसा करने के लिए हम तैयार है। तो अभी हम थोड़े समय में पवित्र आत्मा को इस जगत में क्या काम है, जैसा मैं शुरुआत में बोला, यीशु मसीह का एक खास काम, वो क्या काम क्या था? अपना जीवन को क्रूस में बलिदान के रूप में देने का, पापियों का सारा सजा अपने ऊपर लेने का है। पापी मनुष्यों को मिलने वाला सजा यीशु को अपने ऊपर लेके हमारे लिए बलिदान होना, मरना, उसके लिए यीशु आया था। वो यीशु 33 साल उम्र में पूरा किया, उद्धार का काम पूरा किया। यीशु आखिरी में क्रूस से क्या बोला? पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मनुष्यों का पाप से मनुष्यों को उद्धार पाने के लिए जो कुछ करना था वो सब पूरा हो। अभी एक पापी को स्वर्ग जाने के लिए उनके तरफ से कुछ भी नहीं करने का, जो करना था वो सब यीशु पूरा किया। वो यीशु अकेला पूरा किया। केवल विश्वास करने से हमको उद्धार मिलता है। इधर मैं 2-3 दृष्टांत आपको समझने के लिए बोलना चाहता हूं। अभी समझ लो, हमको किसी का शादी में बुलाया, उधर सब कुछ तैयार है, हमको खाली उधर जाके उस अच्छा खाना हमारे लिए भी तैयार करके रखा है, उसको खाने का है, शिकार करने का है। जैसा होटल में हम जाते हैं वैसा नहीं है, उधर कुछ पैसा देना नहीं है। पहले से जो लोग हमको बुलाया उन लोग सारा खर्चा करके हमारा सम्मान करने के लिए उन लोग सब तैयार करके रखा। अभी कुछ लोगों को मैं ऐसा सिखाता हूं, सोच लो आपने अच्छे से अच्छा साबुन दुकान में जाके खरीद के लेके आया, आपके बाथरूम के अंदर रखा, कंपनी बनाया, कंपनी आपके नजदीक में जो दुकान है उधर तक कंपनी पहुंचाया, आखिरी में आपके घर में पहुंच गया, आपके बाथरूम में पहुंच गया। रोज आप स्नान करने के लिए जाते हैं, साबुन को उधर
देखते हैं। ऐसा साबुन बाथरूम के अंदर होने से, नजदीक देखने से, उसका सुगंध लेने से आपका शरीर में जो मैला है वो जाएगा नहीं। बहुत क्रिश्चियन लोगों का तकलीफ यही है। उन लोग सोचते हैं हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमारे पास है, नजदीक है। फिर क्या हो गया? कभी भी यीशु के द्वारा अपना पापों को धो डाल के हमें शुद्ध बनने के लिए कोशिश नहीं की। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में हमारा उद्धार पूरा करने के लिए आए। और पवित्र आत्मा का काम इधर क्या है उसके बारे में 3 बातें संक्षिप्त रूप में मैं बोलूंगा। यूहन्ना का सुवार्ता 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, he will convince the world about 3 things: पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में। जगत को निरुत्तर करेगा। he will convince the world। कल मैं एक संदेश सुन रहा था, उसमें वो प्रभु का दास बोला, बहुत लोग पाप को कबूल करता है, वो समझता है मैं पापी हूं, पाप को कबूल करता है। और पापी लोग धार्मिकता को, मतलब स्वयं धार्मिकता, मैं अच्छा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, चर्च में जाता हूं, मैं बहुत दान देता हूं, ये सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं धार्मिकता पहन के बैठा है। ऐसे लोगों को निरुत्तर करना, कन्विंस दम दैट दे आर सिनर्स। चलिए, पवित्र आत्मा इस जगत में पिछले 2000 साल से एक खास काम कर रहा है। मनुष्यों को पापों के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में, आखिरी में जो दंड होने वाला है उसके बारे में लोगों को बताता है। परसों मैं एक घर में बताया, यीशु हमें बचाने के लिए आया। कहां से बचाने का? मनुष्य पाप के साथ आखिरी में नरक जाने वाला है, उधर से बचाने के। यदि एक पापी अपने पाप के साथ पूरा जीवन करके पाप में मरेगा तो पाप के साथ उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए वो नरक से मनुष्यों को बचाने के लिए यीशु आया। इसलिए मनुष्यों को अपना पाप के बारे में, पाप का परिणाम के बारे में, ईश्वर का धार्मिकता के बारे में, न्याय होने के बारे में पवित्र आत्मा जगत में काम करता है। पापी मनुष्यों के लिए पवित्र आत्मा का काम यह है। जो विश्वासी नहीं है उनके लिए पवित्र आत्मा का काम है जगत को ये 3 विषय के बारे में कन्विंस करना है, निरुत्तर करना है, वो उनका काम। दूसरा काम है, पहला शताब्दी के अंदर पवित्र आत्मा पूरा किया हुआ काम है, बाइबल को पूरा करके दिया। नया नियम का 27 पुस्तक पवित्र आत्मा ये शिष्यों के द्वारा लिखने के लिए मदद किया। 2-3 कलाम पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ा। यूहन्ना 14 का 26, जॉन 14:26, 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा।
ओके, इधर पवित्र आत्मा दो काम करते हैं। क्या करते हैं? पहले सब बातें तुमको सिखाएगा। दूसरा क्या करेंगे? जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। टू थिंग्स, he will bring to your remembrance all what I have taught you. अभी समझ लो, 25-30 साल पहले यीशु सिखाया हुआ बातें ऐसा ही याद करके लिखना कितना कठिन है। एक मनुष्य से ये नहीं हो सकता है। कल क्या सीखा कभी कभी लोगों को मालूम नहीं है। कभी कभी मुझको भी ऐसा तकलीफ होता है। सुबह कौन सा गाना गाया रात को भूल जाता है वो कौन सा गाना था। कभी कभी होता है, कभी कभी याद करते हैं। ऐसा है, हम कितना कमजोर है। वो याद करने के लिए कभी कभी बहुत कठिन है। जैसा उम्र बढ़ते हैं ज्यादा कठिन। इसलिए यीशु उनको 25 साल 30 साल पहले सिखाया हुआ बातें ऐसा ही स्मरण करना कितना कठिन है। फिर ये सुवार्ता लिखने में एक ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया। उनको लिखने का प्लान नहीं था, पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा दिया। वो सुवार्ताओं के बारे में ये सत्य है, पवित्र आत्मा उसको स्मरण किया, कराए। दूसरा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो पत्रियों के बारे में, नया नियम का दूसरा भाग पत्रियों के बारे में। ये पत्रोस और पौलोस और बाकी लिखने वाले, याकूब हो, यूदा हो, इन लोग ये सब कहां से सिखाएंगे? यीशु ने सिखाया उनको, और पवित्र आत्मा और उनको सिखाया, और उन लोग उसको लिख के दिया। और पौलोस सब लिखते समय में पौलोस को मालूम नहीं था ये 2000 साल के बाद ये हजारों भाषा में उसका अनुवाद हो जाएगा। अनगिनत लोग इसको पढ़ के बहुत आशीष पाएगा। ये सब उनको मालूम नहीं था। फिर पवित्र आत्मा को मालूम, ईश्वर को मालूम। इसलिए पवित्र आत्मा का दूसरा काम था ये पत्रियों सब लिखने का काम। अभी आखिरी पुस्तक के बारे में देख लो क्या लिखा है, 16 का 13, यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, परंतु जब वह सत्य का अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओके, आने वाले बातें तुम्हें कहेगा। बाइबल का महत्व का एक कारण है, क्या है? भविष्य का बातें इसके अंदर है। 2000 साल पहले लिखा हुआ बातें हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। अभी बहुत बातें पूरा होने के लिए बाकी हैं। इसके अंदर भविष्यवाणी है। ये साधारण शिष्य लोग भविष्यवाणी क्या लिख सकता है? यूहन्ना कैसा भविष्यवाणी लिख सकता है? ये कैसा बर हुआ? पवित्र आत्मा आने वाले बातें उनको बोल के दिया। इसलिए पवित्र आत्मा का दूसरा मुख्य काम है बाइबल को पूरा करना था, नया नियम को पूरा करना था, ये 27 पुस्तक पूरा करना। ये पुस्तकों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।
ये हमें विश्वास में मजबूत बनाता है और हिलने को नहीं देता। हम अटल रहने का कारण है ये बाइबल है। बाइबल बदलेगा नहीं, इसमें से एक कौमा नहीं जाएगा। इसके एक एक अक्षर का इसका अर्थ है। इस पुस्तक सत्य है, इसमें हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। फिर ये लिखने में जब पवित्र आत्मा आया पहला शताब्दी में, थोड़े ही सालों के अंदर पवित्र आत्मा एक मुख्य काम था, ये 27 पुस्तक को इस रूप में तैयार करना, बाइबल को पूरा करना। बाइबल पूरा है और आपको समझना है, पहला शताब्दी के बाद आज तक, पहला शताब्दी के बाद आज तक एक अक्षर भी इसके साथ जोड़ने को किसी को परमिशन नहीं मिला। बहुत लोग ऐसा बोलना कोशिश किया, मेरा लिखना मेरा बोलना बाइबल के बराबर है। बाद में लोगों को मालूम हो गया बाइबल कहाँ है, इस आदमी कहाँ। ले पहला शताब्दी का अंत में ये बाइबल पूरा करके दिया। अभी देखो इतना दुनिया विकसित हो गया, जानकारी बहुत बढ़ गया और विश्वासियों का जानकारी भी, बड़ा बड़ा कॉलेज है, डॉक्टरेट है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं हमारे बीच में, और लोगों को उसका ओरिजिनल भाषा सब अच्छी तरह मालूम है। फिर भी इसके साथ, बाइबल के साथ तुलना करने के लिए उनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं है, यह समझने का। बाइबल पहले शताब्दी में पूरा करके दिया। तीसरा बात है, पवित्र आत्मा का काम है मंडली को पूरा करके इधर से प्रभु के पास लेके जाने का। यीशु आने के लिए एक ही रुकावट है, एक ही कारण यीशु को रोकता है। मंडली में कितने लोग होना है, उनका संख्या अभी तक पूरा नहीं हुआ। सब पढ़ने के लिए हमको समय नहीं है। पत्रोस, दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय में, और कुछ लोग बचने के लिए ईश्वर उसका आने का धीरज रखता है, और जब वो संज्ञा पूरा हो जाएंगे यीशु वापस आए। और पवित्र आत्मा बहुत जल्दी ये काम पूरा करके मंडली को इधर से प्रभु के पास पहुंचाना चाहते हैं। और मंडली इधर से जाने तक पवित्र आत्मा इधर मंडली के साथ रहने वाला, मंडली को साथ में लेके ही जाएगा। बीच में मैं बोला इसहाक और रेबेका के बारे में और एलियासर के बारे में। एलियासर इधर पवित्र आत्मा का एक चित्र है। एलियासर पद्दनाराम में जाने के पीछे एक ही कारण था, इसहाक के लिए एक कन्या को ढूंढना है, मिलने के बाद उसको साथ में लेके आने का। इसी प्रकार पवित्र आत्मा इस जगत में 2000 साल से क्या करते हैं, उनका मुख्य काम है मंडली को तैयार करना। आखिरी में जब विश्वासी, जितने विश्वासी लोग उसमें शामिल होना है, उनका संख्या जब पूरा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा मंडली को इधर से लेके जाएगा। जैसा एलियासर रेबेका को इसहाक को सौंप दिया, वैसा मंडली को पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सौंप देगा। ये है ईश्वर का बहुत बड़ा कार्य। चलिए हम इधर देख लिया यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों कैसा जोड़ा है, ये हम देखा। ये पवित्र आत्मा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले 2000 साल से इस जगत में इस सेवा करने के लिए, और ये सेवा पूरा करने का बहुत इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी उनका काम पूरा हो जाएंगे। मंडली इधर से पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में
चले जाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो।